घोषणा किया कि हम जो नियोजित शिक्षक हैं उनको हम अब अस्थायी करना चाहते हैं। आप बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो आपने मापदंड तय किया, उस मापदंड पर शिक्षकों ने आपके आदेश पर परीक्षा दिया। आपने यह नहीं कहा था कि आपको हम पटना से उठा के कटिहार कर देंगे, आपका कहीं से यह घोषणा नहीं था। महोदय, जब कोई आदमी 20 वर्ष तक, 15 वर्ष तक, 16 वर्ष तक एक स्कूल में काम कर रहा है, वहां के परिस्थितियों से वो अवगत है, वहां के बच्चों से अवगत है, वहां के बच्चों के अभिभावकों से अवगत है, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर से अवगत है, तो फिर उसको आप उस शिक्षक को अन्यत्र स्थानांतरण कर देंगे तो फिर उसको 5 साल 7 साल वहां एडजस्ट करने में लगेगा। वहां के, आपको मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं सभापति जी, एक बार 437 धारा लगा के लालू जी के राज्य में सारे शिक्षकों को प्रमंडल से स्थानांतरण कर दिया गया। 95 में सारा स्कूल चरमरा गया। उसका कारण यह था कि पहले जो शिक्षक जहां पढ़ाते थे वर्षों से, वहां के बच्चों को भी जानते थे और बच्चों के अभिभावक को भी जानते थे, स्कूल को भी जानते थे, नजर दिखा के भी और कलम चला के भी वो नियंत्रण करने का वो जिम्मा लिए थे। हमारा स्कूल नियंत्रित था। पुनः जब सारा स्कूल चरमरा गया तो फिर इसी सदन में हम लोगों के आग्रह पर वो वापस हुआ 437 और तब कुछ स्कूल सुदृढ़ हुआ। उसके बाद एनडीए के सरकार ने एक तत्काल नियोजित शिक्षक के नाम पर उसको नियुक्ति किया महोदय। तो अब उसको स्थानांतरण अन्यत्र, आप पढ़ाई की बात नहीं करते, कोई अधिकारी पढ़ाई की बात नहीं करते, सिर्फ छुट्टी कटौती की बात करते हैं। स्कूल में टीचर पहुंचा कि नहीं इसकी बात करते, कोई सिलेबस की बात नहीं करते, कोई गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात नहीं करते, कोई बच्चों की आईक्यू टेस्ट करने के लिए सर्वेक्षण नहीं करने जाते हैं, सिर्फ शिक्षक का सर्वेक्षण करने जाते हैं। आप जब शिक्षक का सर्वेक्षण करने के लिए भेजते हैं तो जरा बच्चों का भी आईक्यू टेस्ट ले लीजिए ना। आपका तो मुख्य पर्पस है, सरकार का मुख्य पर्पस है बच्चों को उन्नत बनाना। गांव गरीब किसान मजदूर जो डाउन ट्रोडन के बच्चे हैं, कोई अच्छे लोगों के, बड़े लोगों के बच्चे तो आपके यहाँ पढ़ते नहीं है, उसको आप उन्नत बनाना चाहते हैं तो आप उस पर मॉनिटरिंग